कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। बछड़ों को चढ़ाते हैं भगवान को, उपाष्टमी से भगवान बछड़ों को और गायों को चढ़ाते हैं। वहीं पर एक बकासुर नाम का दैत्य था जिसको भगवान ने उद्धार किया। आगे एक दिन की बात है, भगवान सुंदर मोर पंख को धारण किया है, क्योंकि मोर ने भगवान राधा जी से भगवान को मिलवाया, इसलिए आज भगवान ने मोर को धारण किया है। आगे एक दिन की बात है, भगवान ग्वाल वालों के संग जो ब्रज के ग्वाल बाला है, बच्चे हैं, उनके साथ में भोजन कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके आदि कवि ब्रह्मा को मन में शंका हो गई, और जहां शंकाओं की बीमारी हुई वहां पर फिर मान लीजिए दिक्कत है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, ये ग्वाल वालों के साथ में रहने वाला ये कभी नारायण हो सकता है? जिस प्रभु के भोजन करने के लिए वेद की ऋचाएं नाभ्यासीदंतरिक्षकुम से श्रोते हो संवर्धनोपभ्याम भौमनिशास्मृता तथा लोकान कल्पयन्नो, बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु आकर के भोग लगाइए, तब भी भगवान नहीं आते हैं और भगवान ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे हैं। ये सोच ही रहे थे कि एक श्री रामा नाम का बड़ा गरीब वो था ग्वाल वाला, भगवान उसके होठों पर कड़ी लगी हुई थी, तो कड़ी को पोंछा और चाट लिया। अब तो ब्रह्मा जी को मन में हो गया कि भगवान नहीं है, और परीक्षा लिया। दो भक्तों ने परीक्षा लिया, एक इंद्र और एक ब्रह्मा, ये दो भक्त भगवान की परीक्षा ली। तो भगवान के ग्वाल बाल थे जितने, सबको चुरा करके ब्रह्मा जी लेकर चले गए ब्रह्मलोक। तो जब परीक्षा लिया तो भाई ब्रह्मा जी भगवान ढूंढने लगे ग्वाल बाल कहाँ गए। ध्यान लगा के देखा, अच्छा अब बेटा पिता की परीक्षा ले रहा है। तो भगवान ने क्या किया, ध्यान नहीं, जो परीक्षा लेने वाला हो वो कौन है? ब्रह्मा जी जो परीक्षा ले रहे हो कौन है? सृष्टि करता है। तो भगवान ने सोचा सृष्टि की रचना करके ही इसे उत्तर दिया। और भगवान ने जितने ग्वाल बाल थे, जितने गोप गोपी थे, सब भगवान स्वरूप बना लिए। एक वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी पता चला आज भगवान ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं। ब्रह्मा को डांटा है, ब्रह्मा जी ने गलती क्षमा याचना की है, 40 श्लोकों में स्तुति की। नौमीद्यते ब्रपुसे तदिदंबराय कुंजावतं सपरिपेक्षण सन्मुखाय वन्यस्तये कबलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। 40 श्लोकों में स्तुति के ब्रह्मा जी से बात नहीं की भगवान। क्यों बात नहीं की कल बताएंगे। आगे एक दिन एक धेनुकासुर नाम का राक्षस था, गधे का रूप धारण करके आया। तो बलदाऊ भैया ने ताड़ के वन में धेनुकासुर को मारा, और जैसे ही मारा प्राण पखेरु उड़ गए। सुंदर ताड़ के फलों को लेकर के वृंदावन पहुंचे। तो कन्हैया आज बलदाऊ भैया को रिझाने लगे, कहने लगे माँ
आज बलदाऊ भैया ने बड़ा काम किया। तो श्री रामा से भगवान ने कहा, क्यों श्री रामा क्या किया? तो श्री रामा कहता है, अरे मैया सोदा, आज बलदाऊ भैया ने गधे को मार दिया। हमारे बीच में यजेंद्र नाथ मिश्र जी युवा हृदय भाजपा प्रदेश समिति के सदस्य हैं, उन्हें मंच में लाएंगे भगवान के दिव्य आशीर्वाद के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबने कहा कि आज भगवान ने बलदाऊ भैया ने किसको मार दिया? गधे को मार दिया। तो बलदाऊ भैया को बड़ा क्रोध आ गया। अरे नहीं भैया, ये गधा नहीं था, ये भेदभाव उनका बड़ा दैत्य था। जा कन्हैया, तो मुझे बोल रहा कि गधा को मार दिया, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ही नहीं, अकेले जाना पड़ेगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। प्रकार से भगवान बलदाऊ भैया को रिझा दिए। बलदाऊ भैया गुस्सा में हो गए, क्योंकि भगवान को लीला करनी है, गंदगी की सफाई करना है ना। और गंदगी कहाँ है? यमुना में। यमुना में काली नाग रह रहा है, जिसके रहने मात्र से इतना विष फैला दिया कि मानो पक्षी भी उड़ रहा हो तो वह जाकर के यमुना के हृदय में जा चला गया। भगवान बलदाऊ शेषा बता रहे हैं। कन्हैया ने सोचा यदि बलदाऊ भैया जाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आज भगवान गए हैं, कंदुक कीड़ा किए हैं और धोखे से मार दिया है गेंद को। कहा? यमुना के हृदय में। भगवान छलांग लगा लिए हैं और जाकर के यमुना के हृदय में पहुंच गए। इधर जैसे ही पता चला है, सारे गोप वालों को, यशोदा मैया को, सब रोते हुए भगवान बलदाऊ के साथ यमुना के किनारे पहुंच गए। इधर भगवान पहुंच गए अंतापुर तक, यमुना के हृदय तक। नाग पत्नियों ने देखा, नाग पत्नियों ने भगवान को देख करके कहा, अरे तू कहां से आ गया बेटा? तू यहाँ से जल्दी जल्दी निकल, नागराज सो रहे अभी। गनीमत ये समझो कि नागराज सो रहे थे। जग गए फिर गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया ने कहा, तुम चिंता मत करो, नागराज को जगाओ। यहाँ से नागराज चुपचाप चले जाए। जैसे ही कालिया को पता चला, जोर जोर से पुचकारने लगा, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, और जाकर के भगवान पर झपट्टा मारा। भगवान को बांध लिया, क्योंकि नाग पास बहुत बड़ा बंधन होता, बहुत ही मजबूत बंधन। भगवान वैसे भी सामने थे और कालिया के विष से और सामने पड़ गए। भगवान को बांध लिया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि भगवान अणु से अणु है और विशाल से विशाल। जैसे शरीर बनाया, बंधन छूटा, भगवान के ऊपर झपट्टा मारा। भगवान ने एक मुक्के का प्रहार किया। मारना चाहता था कि भगवान छलांग लगा के कालिया के ऊपर पहुंच गए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने कालिया के 100 फलों पर तांडव नृत्य किया है। भगवान खड़े हो गए और सुंदर नृत्य करने लगे। तांडव गति बुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति बुंडन पर नाचते गिरधारी। हम
पग पट कत भम 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 भगने परत भम भम भग पट भम भम भीम 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 तिलक कर भीम 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 तिलक कर नाग बरुहारी भगव गति कुंडन पर हाथ गिरधारी भगव गति कुंडन पर हाथ गिरधारी। भगवान भोले बाबा ने देखा कि आज हमारे प्रभु आज नटराज बने हैं, तो भगवान भोले बाबा पहुंच गए। हम हम मम महादेव भम भम बलिहारी हम हम मम महादेव भम भम बलिहारी भागव गति कुंडन पर नाच गिरधारी भागव गति कुंडन पर विधि के विद्याधर तम दम दम देव सकल विद्याधर धन 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 गंधर्व नाचत बेतारी भागव गति कुंडन पर नाचत गिरधारी भागव गति कुंडन पर नाचत गिरधारी भागव गति कुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने सुंदर नृत्य किया है। नाग पत्नियां ने जब देखा कि अब मेरे पत्नी का मुख रहने वाला नहीं है, लहू लुहान बहने लगा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। काली ने भगवान से प्रश्न उत्तर किया। काली ने कहा, प्रभु क्यों मार रहे हो, गलती क्या है? ये संसार आपने बनाया, मुझे आपने बनाया, जहर मेरे में दिया, फिर मेरी गलती क्या है? भगवान ने कहा, कालिया मैंने तुझे बनाया, इस संसार को बनाया, जहर भी मैंने दिया, लेकिन तुझे रहने के लिए स्थान अलग दे दिया। तुम यहाँ आकर के अनाधिकार चेष्टा करते हो और आकर के जहर फैलाया है, सारे यमुना को दूषित कर दिया है, यहाँ से निकल जाओ। मैंने तुम सबके रहने के लिए रमणक द्वीप, जहां बड़े बड़े सर्प रहते, एनाकोंडा वगैरह बहुत बड़े बड़े विशाल सर्प। आज कालिया ने कहा, प्रभु मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आपका वाहन गरुड़ बहुत परेशान करता। भगवान ने कहा, अभी तक तुम फालतू थे, अब पालतू हो गए, मेरी चरणों की छाप लगी है। इस प्रकार से कालिया सब कुछ यमुना को छोड़ करके चला गया। और आगे एक दिन की बात है, भगवान ने दावाग्नि का पान किया और एक दिन भगवान ने सुंदर बंसी बजाई और भगवान के स्वरूप सुंदर श्रृंगार किया। वराहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चमारम् रंधान वेणुरधर सुदया पूरे गोपी वृंदे वृंदारण्यं सुपरिरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। सुंदर बंसी बजाया है, बंसी महात्मा कल श्रवण करेंगे। आगे ब्रज की प्रजांगनाएं, ब्रज की कुमारी नारियों ने भगवान का वर्ण किया है। जिस बच्ची की शादी में अड़चन आती हो तो भागवत जी का मंत्र 21 दिन तक जाप करने से अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। ओम कात्यायन्यै महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। सभी लोगों ने माता कात्यायनी की पूजा की और भगवान का सुंदर वर्णन किया है। आगे ब्राह्मण यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। अब एक दिन की बात है, चलिए आप लोग भगने लगते हैं तो संक्षेप में कथा कर देते समाज में। तो एक दिन की बात है, भगवान गाय चरा करके आए। इधर मैया यशोदा सुंदर 56 प्रकार का भोग बना रहे थे। मैया ने कहा, अरे लाला, भगवान ने कहा, अरे मैया ये भोग किसके लिए बना रही हो, इतना सुंदर सुंदर बड़े बड़े पकवान बना रही हो। यशोदा मैया ने कहा, लाला आज मुझे परेशान मत कर, तू दूर हट जा, आज मैं मुझसे बात न कर, जा बाबा के पास। बाबा नंद के पास भगवान गए हैं। भगवान पूछा है, बाबा आखिर किसकी पूजा होने वाली है? बाबा नंद ने कहा, इंद्र की पूजा।
भगवान ने समझाया ये इंद्र कौन है? बोले इंद्र भगवान है हमारे। इंद्र को हम पूजते हैं, जिससे जल बरसाते हैं तो हरी हरी घासें होती हैं, फसल होती है, तो हम सबका जीविकोपार्जन होता है। भगवान ने कहा ये इंद्र कौन होता है? फल देने वाला। आज से इंद्र की पूजा बंद। तो क्या करे लाला? अरे साक्षात गिरिराज जी के पूजन के लिए चलो, क्योंकि आपने जैसा कर्म किया है उसका फल जरूर मिलेगा। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचो कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं चैवं कर्मणैवा विपद्यते। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी का फल मिलता है। गलत किया है तो गलत मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा। भगवान ने स्वयं कहा है, और यही श्लोक का भावार्थ बाबा तुलसी ने किया है। कर्म प्रधान देश संसार में सब कुछ है। बाबा ने लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, 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 कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन सब कुछ है लेकिन कर्म के अनुसार फल पाता है। आज सब चल दिए हैं, इसीलिए कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, अवश्य में भोक्तव्यम कर्मा कर्म शुभम शुभम। बाबा नंद जानते हैं कि मेरा बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है, सबको लिया है और आज चल दिए। आप लोग थोड़ा 5 मिनट और समझें। भगवान रख दीजिए उसको। ठाकुर जी की झांकी आ रही है। भगवान फिर तो जीवन में काम है। जो वृंदावन जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करने का फल मिलेगा वो गिरिराज पूजन से मिलता है, और वो भी खटखरा नाथ के दरबार में गिरिराज पूजन करेंगे। जो जिस कामना से गिरिराज जी का पूजन करेगा उसे वह फल प्राप्त होगा। आज भगवान सबको लेकर के गिरिराज जी धाम को जाते हैं। बोले गिरधरण भगवान की जय। सुंदर वृंदावन कभी जाएं तो गिरिराज जी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। साक्षात कलयुग में देवता गिरिराज जी महाराज हैं। सब ग्वाल बालों को लेकर के भगवान इंद्र की पूजा छोड़ करके और पहुंच गए गिरिराज जी की पूजन में। सब ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया गिरिराज जी को स्नान कैसे कराया जाए? तो भगवान ने मानसी गंगा का आवाहन किया। बोले मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। सुंदर भगवान ने मानसी गंगा को बुलाया है। भगवान गिरिराज जी को स्नान कराया। पाद्योपाद्यम हस्तोर्घमुखी आचमनीयम सर्वांगी स्नानी। सुंदर स्नान कराने के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया है। कुछ लोगों ने कहा, अरे कन्हैया आज गिरिराज जी को 56 प्रकार का भोग लगाना है। तो आइए पहले मन से गिरिराज जी चलते हैं और उसी बीच में झांकी आएगी। 5 मिनट का समय आप लोगों से लेंगे, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। भगवान गिरिराज जी आएंगे और गिरिराज जी का पूजन करने के लिए आप लोग बारी बारी से आएंगे।
चिंता मत करिएगा कि पैसा लगेगा, पूजन जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो आप लोग मन से कर लीजिएगा। तो आइए पहले मन से चलते हैं गिरिराज जी महाराज। बोलिए गिरिधरण भगवान की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरे भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरे भगवान। अरे ना माने मेरे सखी, एक पैर नीचे कर दीजिए, एक पैर ऊपर, इतना टेढ़ा भी न कर दीजिए। और नवीन शास्त्री नवीन शास्त्री मन में आ जाएंगे। ना 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 बोले गिरिराज जी महाराज की।